आपको यह बताते हुए मुझे काफ़ी खुशी हो रहा है कि हमने ओक कनेक्ट पर नया इवेंट क्रिएट करके 2 लोगों का एक छोटा सा वेबिनार टेस्ट सफलतापूर्वक कर लिया है। तो यदि आप भी ओक कनेक्ट पर नया इवेंट क्रिएट करके वेबिनार को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। आज का यह वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और अंत तक ध्यान से देखिएगा। यदि आप वीडियो को स्किप करेंगे तो हो सकता है आपसे कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिस हो जाए, जिससे आप ओक कनेक्ट पर नया इवेंट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ध्यान से देखना जरूरी है। ओक कनेक्ट पर नया इवेंट किस तरह से क्रिएट करना है यह बताने से पहले ओक कनेक्ट के बारे में कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को जानना बहुत ज़रूरी है। अभी ओक कनेक्ट पर 14 डेज का फ्री ट्रायल पीरियड चल रहा है, इसलिए अभी ओक कनेक्ट के लाइव वेबिनार में 500 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। यानी अभी जब ओक कनेक्ट पर नया इवेंट क्रिएट करेंगे तो उस वेबिनार में, उस इवेंट में 500 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है। वहीं ओक कनेक्ट का 14 डेज फ्री ट्रायल पीरियड में इवेंट का ड्यूरेशन 90 मिनट का है। यानी अभी ओक कनेक्ट के वेबिनार को आप 90 मिनट से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। इस टाइम ड्यूरेशन को आप घटा सकते हैं लेकिन बढ़ा नहीं सकते हैं। आप 90 मिनट से कम का वेबिनार कर सकते हैं, लेकिन 90 मिनट से ज़्यादा का वेबिनार अभी ओक कनेक्ट पर आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ओक कनेक्ट पर अभी 14 डेज का फ्री ट्रायल पीरियड चल रहा है। यह बताना आपको इसलिए ज़रूरी है कि वेबिनार के दौरान इसको लेकर यदि कोई समस्या होता है तो आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ओक कनेक्ट पर हम नया इवेंट किस तरह से क्रिएट करेंगे। ऑन पैसिव ओक कनेक्ट पर नया वेबिनार क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले इकोसिस्टम में लॉगिन कर लेना है। उसके बाद ओक कनेक्ट वाले आइकॉन पर क्लिक कर देना है। इस आइकॉन पर क्लिक करते ही हमारे सामने ओक कनेक्ट का नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसका इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखेगा। ओक कनेक्ट के डैशबोर्ड में इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है वेबिनार का, दूसरा है लाइब्रेरी का, तीसरा है माई कॉन्टैक्ट का, चौथा है आर्चिव का, पांचवा है माई कैलेंडर का। तो ओक कनेक्ट पर नया वेबिनार क्रिएट करने के लिए हमें वेबिनार वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आने लगेगा। यहाँ पर मैंने पहले से एक वेबिनार क्रिएट करके रखा है जो यहाँ पर दिख रहा है। उस वेबिनार का नाम यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर इनवाइट लिंक है और यहाँ पर आईडी है और यहाँ पर डेट और टाइम दिखाई दे रहा है और यहाँ पर वेबिनार का ड्यूरेशन 1 घंटा 30 मिनट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ऑर्गेनाइजर का नाम दिखाई दे रहा है और यहाँ पर टाइम जोन दिखाई दे रहा है और ये ज्वाइन का एक्शन बटन है। तो जब आप ओक कनेक्ट पर नया वेबिनार क्रिएट करेंगे तो नया वेबिनार क्रिएट होने के बाद उसका डिटेल कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ओक कनेक्ट पर नए वेबिनार को क्रिएट करने के लिए हमें क्रिएट वेबिनार वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इस बटन पर क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर में इवेंट का नाम देना है, यानी जो वेबिनार आप क्रिएट करना चाहते हैं उसका आप क्या नाम रखना चाहते हैं। आप अपने सुविधा के अनुसार कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डेमो नाम दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एजेंडा लिखना है। आप उस वेबिनार में किस एजेंडे पर बात करना चाहते हैं वह यहाँ पर फिल कर देना है। ये सब ऑप्शन भरना इसलिए ज़रूरी होता है कि यदि कोई 4-5 वेबिनार करता है तो उसे समझ में नहीं आएगा कि किस एजेंडा का कौन सा वेबिनार है, इसलिए हमें यह सब डिटेल फिल करना ज़रूरी है। तो एजेंडा में मैं ट्रायल दे देता हूँ कि मैं ओक कनेक्ट का वेबिनार को ट्रायल कर रहा हूँ। उसके बाद अभी हमें इन दोनों ऑप्शन को ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद हम थोड़ा नीचे आएंगे। नीचे में यहाँ पर हमें डेट और टाइम को सेलेक्ट करना है कि हमें यह वेबिनार कितने तारीख को कितने बजे से शुरू करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो आज 27 अप्रैल है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आज का डेट सेलेक्ट रहेगा। तो यदि आप इस वेबिनार को कल करना चाहते हैं तो आप कल कर सकते हैं, परसों कर सकते हैं, इस तरह से डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इस वेबिनार को अभी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं 27 तारीख ही रहने दूंगा। और यहाँ पर अभी के टाइम से 5 मिनट बाद का दिखा रहा है। तो यदि आप इस टाइम को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इस वेबिनार का ड्यूरेशन दिखा रहा है कि आप इस वेबिनार को कितने देर तक करना चाहते हैं। तो यहाँ पर 1 घंटा 30 मिनट दिखा रहा है। तो 14 डेज फ्री ट्रायल वेबिनार में 1 घंटा 30 मिनट यानी 90 मिनट से ज़्यादा का टाइम ड्यूरेशन नहीं रख सकते हैं। इसलिए यदि आप इसे कम करना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं, लेकिन बढ़ा नहीं सकते हैं।
टाइम को हम फिलहाल बढ़ा देते हैं 9:50 9:55 कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें सेट डेट एंड टाइम वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर डेट और टाइम दिखाई देने लगेगा। उसके बाद यहाँ पर इंडियन टाइम जोन ऑटो सेलेक्ट है। यदि आप इंडिया से हैं तो इसे छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, और यदि आप दूसरे देश से हैं तो यहाँ से आप अपने टाइम जोन को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इवेंट आईडी है, तो यह इवेंट आईडी डिफ़ॉल्ट में ऑटो जनरेटेड होता है। यदि आप पर्सनल इवेंट आईडी बनाना चाहते हैं तो इस पर टिक करके पर्सनल बना सकते हैं। उसके बाद हमें क्रिएट इवेंट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इस बटन पर क्लिक करते ही हमारा नया इवेंट क्रिएट हो जाएगा। हमने जो वेबिनार क्रिएट किया है वह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसका लिंक शेयर करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे एक पॉपअप ओपन हो जाएगा और उस वेबिनार का डिटेल यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। वहीं इस वेबिनार का आपको 5 लिंक दिखाई देगा, जिसे देखकर आपको घबराना नहीं है, इसे समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो पहला लिंक है वह होस्ट का लिंक है, यानी यदि आप इस वेबिनार में किसी को होस्ट बनाना चाहते हैं तो उसे आप यह लिंक शेयर कर सकते हैं। और यह दोनों लिंक एक ही लिंक है, पार्टिसिपेट लिंक है। इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है, इस पार्टिसिपेट लिंक को ओ ट्रिम के द्वारा ट्रिम करके छोटा कर दिया गया है और यह लिंक ओरिजिनल लिंक है। तो आप इन दोनों में से किसी एक लिंक को शेयर कर सकते हैं। और उसी तरह से यह दोनों लिंक एक ही लिंक है, इसे बस ओ ट्रिम से छोटा कर दिया गया है और यह ओरिजिनल लिंक है। तो यदि आप इस वेबिनार में किसी को पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसे आप ये दोनों लिंक में से किसी एक को शेयर कर सकते हैं। और यदि आप किसी को इस वेबिनार में गेस्ट बनाना चाहते हैं तो उसे आप इन दोनों लिंक में से किसी एक को शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि अब आप इन सभी लिंक को अच्छे से समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हम एक लिंक को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। उसके बाद कैंसिल पर क्लिक कर देंगे और इस लिंक को आप जिसे इस वेबिनार में इनवाइट करना चाहते हैं उसे सेंड कर सकते हैं। इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए हमें ज्वाइन वाले बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम ज्वाइन वाले बटन पर क्लिक करेंगे हम उस वेबिनार में ज्वाइन हो जाएंगे और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें से हमें स्टार्ट मीटिंग वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही हम वेबिनार में इंटर हो जाएंगे और हमारा मीटिंग स्टार्ट हो जाएगा, जिसका टाइम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि हम ओ कनेक्ट पर किस तरह से नया इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके बावजूद भी इस वीडियो को लेकर यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।